पैंट बनाने के लिए सबसे पहले आप कपड़े को लेकर उसको अच्छी तरह से इस्त्री कर लें और उसको डबल फोल्ड कर लें। इसके बाद उसके लिए रेफरेंस लाइंस लगा लें। इसके टॉप पर भी एक लाइन लगा लें और एक ओपन साइड पर, एक फोल्डेड साइड पर नहीं, ओपन साइड पर एक लकीर लगा लें। सबसे पहले आप पैंट की लंबाई नापेंगे। तो अपनी कमर से लेके जहाँ पर आप बेल्ट बांधते हैं वहाँ से लेके फर्श तक आप लंबाई नाप लें और इसके साथ 2 एक्स्ट्रा इंचेस हेमिंग के लिए रख लें। अब सबसे पहले आप अपनी कमर को ऑल अराउंड नाप लें और उसका 1/4 यानी चौथाई हिस्सा लेकर उसको यहाँ पर आप निशान लगा लें। फिर उसको इसके दरमियान फाइंड करके उसमें आपने डार्ट लगाने के लिए निशान लगाएं। इस जगह पर आप अगर डार्ट बनाना चाहें तो यहाँ पर बनाएंगे। आधा आधा इंच दोनों साइड्स पर आप इसको निशान लगा लें। क्राच बनाने के लिए आप एक चेयर पर हमवार सतह पर बैठ जाएं और अपनी वेस्ट से लेकर, कमर से लेकर उस हमवार सतह तक आप मेजर कर लें। तो जो आपका नाप आ जाए वो आपका क्राच की लंबाई होगी। मगर चूंकि मैं बेल्ट लगा रही हूँ इसमें अलग से, तो वो लंबाई मैं इससे अलग कर दूंगी। क्राच की चौड़ाई है उसको नापने के लिए आप अपनी ताई का ऑल अराउंड नाप ले लें और उसका आधा हिस्सा यहाँ पर मेजर कर लें। अब पांचे की जो नाप है वो आप अपनी मर्जी से रख लें, तो उसका आधा भी यहाँ पर निशान लगा लें। अब ये इनसीम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से इसका नाप ले लें, क्योंकि अगर ये कम आप इसका निशान कम लगाएंगे तो आपकी पैंट अगर लंबी भी होगी वो छोटी पड़ जाएगी। अब इसका दरमियान फाइंड करके उससे 2 इंच आप ऊपर निशान लगा लें। ये आपके घुटने का नाप होगा। यहाँ पर आप अपने घुटने का आधा मेजरमेंट लगा लें। इसके बाद अब मैं हिप की मेजरमेंट करूँगी और मीडियम साइज़ की हिप की मेजरमेंट ऊपर से 7 इंच नीचे होती है, नीचे से तकरीबन 3 इंच ऊपर होती है। तो उसके लिए बेल्ट की नाप माइनस करके बाकी जो मेजरमेंट रह जाती है उस पर निशान लगाएं। यहाँ पर आप कर्व बना लें, क्राच का कर्व बना लें और हिप की मेजरमेंट आप चौड़ाई के लिए आप इस लाइन को से स्टार्ट करें और हिप की चौड़ाई के लिए आप ऑल अराउंड मेजरमेंट करके उसका 1/4 निशान यहाँ पर लगाएं। अब इस निशान को ऊपर वेस्ट के निशान के साथ और नीचे क्राच के चौड़ाई के निशान के साथ मिला लें। ये हिप लाइन है। अब यहाँ पर क्राच की कर्व बना लें। अब ये क्राच का निशान और घुटने का निशान आपस में मिला लें, मगर ख्याल रखें कि इसको बिल्कुल सीधा करके ना लगाएं, इसको ज़रा कर्व करके लगा लें, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। और उसी तरह ये आउटर जो लाइन है इसको बाहर की तरफ निकाला हुआ लगाएं और घुटने से लेकर जो नीचे कफ तक की लाइंस हैं वो इनर और आउटर दोनों बिल्कुल सीधी हैं। फ्रंट पैंट की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। अब आप इसको 2 पीसेस ऊपर से अलग करके इसको काट लें। सिलाई के लिए आधा इंच साइड्स पर छोड़ दें। तो ये फ्रंट की 2 पीसेस की कटाई मुकम्मल हो गई। अब इस कपड़े को खोल लें और इस पर ये फ्रंट पीसेस स्प्रेड करके बैक कटिंग कर लें। पहले इसको अच्छी तरह से इस्त्री लगा लें, क्योंकि सिलाई में सफाई इस्त्री से आती है। तो इस्त्री करने के बाद आप जो फ्रंट पीस है इसमें ऊपर वेस्ट से 1 इंच नीचे आ जाए। ये फ्रंट पीस पे आप क्राच की साइड पर ऊपर से 1 इंच नीचे निशान लगाकर उसको आउटर लाइन के साथ मिलाकर काट लें। अब हम बैक ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं।
तो उसके लिए हम सबसे पहले क्राच की साइड से शुरू करते हैं। तो जो ये फ्रंट क्राच है, इससे आप 2 इंच ऊपर जाएं, मगर ये आपके हिप मेजरमेंट पर है कि अगर आप हिप में आपकी मेजरमेंट ज़्यादा है तो फिर आपको 2 इंच से ज़्यादा लेना पड़ेगा, और अगर आपकी हिप मेजरमेंट कम है तो आप 1 इंच तक ऊपर जा सकते हैं। स्मॉल साइज़ के लिए 1 इंच, और बिगर साइज़ के लिए आप इवन 3.5 इंच तक ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि हम बैक में इलास्टिक लगा रहे हैं, इसलिए आप फ्रंट क्राच से 2 इंच ज़्यादा निशान पीछे के लिए लगा लें। बैक क्राच के लिए आप फ्रंट से 2 इंच ज़्यादा निशान लगा लें। ये निशान लगाने के बाद आप ऊपर वेस्ट का जो निशान बैक का लगाया हुआ था, उसको सीधी लाइन के साथ क्राच के निशान के साथ, फ्रंट क्राच के निशान के साथ पहले मिला लें, फिर बाद में इसमें आप कर्व बना लें। बैक में अगर आप इलास्टिक नहीं लगाती तो फिर आप इस तरह यहाँ से आप क्राच के साथ आपको मिलाना है। मगर हम चूँकि इलास्टिक लगा रहे हैं, इसलिए हम ये ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर कर्व बना लेंगे। बैक पैटर्न के लिए नी मेजरमेंट में भी आप 1.5 इंच बढ़ा लें, और कफ का आप 1 इंच बैक पैटर्न के लिए एक्स्ट्रा मार्क कर लें। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लें। बैक ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई, और अब इसको आप काट लें। अब जो कपड़ा बाकी बचा है उसमें से आप बेल्ट काट लें। पैंट की वेस्ट को नाप कर आप उसके मुताबिक इस बेल्ट को काटें, और इसको 1.5 इंच हम चौड़ा रख रहे हैं। इसको डबल पीसेस पर काटेंगे। तो अगर आपको 1.5 चाहिए तो आपको तकरीबन 4-5 इंचेस आपको चौड़ा काटना होगा। सो पैंट की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।